मैं भूल चुकी हूँ, सोचना भी नहीं चाहती उसके बारे में। अगर हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते तो आप मुझे कैसे प्रपोज करते? उसके लिए दिल में कोई जज्बा रखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी दुश्मनी की नजर नहीं कर सकता। जिंदगी के सफर में क्या तुम मेरी हम सफर करने के लिए तैयार हो? मैं राहिम से बदला लेना चाहती हूँ, बर्बाद करना चाहती हूँ उसको। ख्वाहिश तब तक पूरी नहीं होती जब तक कोशिश न की जाए। मगर मुझे राहिम का कोई एहसान नहीं चाहिए। राहिम का बिजनेस ट्रिप उसके एक अच्छे हनीमून ट्रिप में बदल चुका है। अब ऐमन भी उस पर भरोसा करने लगी है और किसी तरह वो उस पर बहुत इत्मीनान का इजहार भी कर रही है। आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि ऐमन उससे यही पूछेगी कि अगर हम किसी और हालात में मिले होते तो आप मुझे किस तरह प्रपोज करते। तो यहाँ पर राहिम उसे एक बहुत ही फिल्मी अंदाज में प्रपोज करके दिखाएगा जो कि ऐमन को बहुत पसंद आएगा। दूसरी तरफ मैडम आफिया पहुंची थी ऐमन के घर और वहां उन्होंने उनके वालिदैन को इतना भड़का दिया कि अब ऐमन के अब्बू राहिम के बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं और उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आने वाली एपिसोड में वो इस बात का इजहार भी करेंगे कि अब वो किसी तरह का कोई एहसान नहीं लेना चाहते हैं, जबकि ऐमन की अम्मी को अभी भी राहिम पर एतमाद है। माहीन भी वापस आ जाएगी और पहले वो जितनी मोहब्बत राहिम से किया करती थी अब उतनी ही नफरत का इजहार करेगी। उसके अब्बू से यही समझाते हुए नजर आएंगे कि तुम रहने दो, तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो बजाय तो यही कहेगी कि वो मेरा पास्ट है, मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती, बात भी नहीं करना चाहती। तो उसके डैड उसे यही समझाएंगे कि तुम्हें इस मामले में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी दुश्मनी की नज़र हो जाओ। वो अपने डैड से यही कहेगी कि मैं ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं राहिम से बदला लूँ, उसे तबाह बर्बाद करके रख दूँ। और इसी सिलसिले में माहीन के डैड राहिम पर हमला करवाएंगे, लेकिन वो यही कहेंगे कि राहिम को मारना नहीं है बल्कि जिंदा रखना है। और बाद में वो उससे कहते हुए नजर आएंगे कि राहिम अगर तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मरवा देता, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं बल्कि तुम्हें तबाह व बर्बाद करना है और तुम्हारी तबाह व बर्बादी के लिए मैं सारी कोशिशें करूंगा।